तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली ही रिलीज करी गई एक बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है एलेक्सियर या फिर एलेक्सर। मूवी देखने में काफी इंटरेस्टिंग है, आपको भी काफी मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने इट वेलकम टू डेरी सीरीज के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन कर दिया है। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक गांव से, जहां पर एक घर के अंदर सेरेमनी चल रही थी। ये घर गांव के सरपंच का होता है और इसी बीच हम निंगसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि वहां की हेल्पर बनकर काम कर रही थी। तभी वहां पर रहमान आता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड था और साथ ही साथ एक पुलिस ऑफिसर भी था। लेकिन निंगसी उससे काफी नाराज थी क्योंकि वो उसे कई दिनों बाद शक्ल दिखा रहा था और उन्होंने तो जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था। लेकिन निंगसी को ऐसा लग रहा होता है कि रहमान उसे अवॉइड कर रहा है। तब रहमान उसको समझाता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसकी बात पर विश्वास करे, लेकिन काम की वजह से वो ये सब नहीं कर पा रहा था। अब इसी बीच वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है निंगसी को पहनाने के लिए, लेकिन तभी उसका कॉल आने लगता है और उसको अर्जेंटली जाना पड़ता है। और यहाँ पर रहमान निंगसी को रिंग नहीं दे पाता, लेकिन वो उससे वादा करता है कि वो जल्दी लौट कर आएगा और वो उससे बात करेगा। अब यहाँ पर निंगसी भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद में वहां पर एक गाड़ी आती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और वो सेरेमनी के सामानों से टकरा जाती है। इसी बीच कई लोग घायल भी हो गए थे और विलेज चीफ उस गाड़ी की तरफ जाता है ये देखने के लिए कि गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था। दरवाजा खोलते ही उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि एक बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी या फिर डीमन जैसा दिख रहा था। वो अचानक से ही विलेज चीफ के ऊपर हमला कर देता है, उसको काट लेता है और यहाँ पर देखते ही देखते केओस मच गया था, भगदड़ मच गई थी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब यहाँ से हम 5 घंटे पहले की कहानी देखते हैं और अब हमको ये पता चलेगा कि आखिरकार ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर यहाँ पर कैसे आ गई थी और उसका ड्राइवर जो था वो इस तरह का कैसे बन गया। अब तभी हम एक कंपनी देख पाते हैं जो कि हर्बल मेडिसिन बनाती है। इस कंपनी का नाम है वानी वारस। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आज एक स्पेशल मेडिसिन तैयार करी गई है जो कि एक मिरेकल मेडिसिन है। इस दवाई को लेने के बाद में एज रिवर्स हो जाती है, लेकिन ये जो दवाई थी वो अभी टेस्टिंग स्टेज में थी। लेकिन इस दवाई को सबसे पहले कंपनी के मालिक सदीमीन के घर पर पहुंचाया जाएगा। अब अगले सीन में एक एम्प्लॉई सदीमीन के घर पर वो दवाई यानी कि ड्रग लेकर आता है और उसे सदीमीन की यंग वाइफ करीना को दे देता है। मीनवाइल हम सदीमीन की बेटी कीन्स को देख पाते हैं जो कि अपने पति रूडी और अपने बेटे रेहान के साथ थी और वो अपने मायके जा रही होती है। यहाँ पर रूडी जो था उसने एक डीलर से बात की हुई थी ताकि वो अपने ससुर जी की मेडिसिन कंपनी को बेच सके और इस चीज के सब पक्ष में भी थे, मतलब कि सब चाहते थे कि सदीमीन रिटायर्ड हो जाए। अब दूसरी ओर सदीमीन उस दवाई को ले लेता है और उस दवाई का असर सच में उसके ऊपर होता है। वो बाथरूम में खुद को देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके सफेद बाल चले गए हैं और उसके रिंकल्स भी खत्म हो चुके थे। यानी कि वो दवाई बनाई ही इसलिए गई थी ताकि वो यहाँ पर जवान हो सके और जो कुछ होने वाला था यानी कि उसकी कंपनी बिकने वाली थी वो ना हो पाए। खैर इसी बीच कीन्स अपने परिवार के साथ घर आती है जहां पर करीना उनका वेलकम करती है और हम देखते हैं कि करीना और कीन्स में ज्यादा नहीं बनती क्योंकि करीना एक टाइम पर कीन्स की दोस्त थी और उसने उसी के पिता से शादी कर ली, तो उसको ऐसा लगता है कि करीना ने ये सब पैसों के लिए किया था। खैर अब रेहान जल्दी से अंदर जाता है और सबसे पहले अपने मामा जी बम्बांग से मिलने जाता है क्योंकि वो उसको काफी पसंद करता था। अब इसी बीच सदीमीन वो दवाई लेने के बाद अपनी बीवी करीना के सामने आता है और वो उसको देखकर काफी खुश थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जवान दिख रहा था। जिसके बाद दोनों रोमांस करते हैं और फिर सदीमीन अपनी बेटी और दामाद के सामने जाता है और उसको देखकर वो भी हैरान हो गए थे। लेकिन यहाँ पर सदीमीन कहता है कि वो कंपनी को नहीं बेचेगा और इससे वो समझ जाते हैं कि सदीमीन रिटायर्ड नहीं होना चाहता और वैसे भी उसकी रिवर्स एजिंग को देखकर तो यही लग रहा था। यहाँ पर बम्बांग भी मौजूद था और बम्बांग ये सोच रहा होता है कि कंपनी बेचकर उनके पास बहुत सारे पैसे आने वाले थे, लेकिन उसके पिता उसको डांट देते हैं क्योंकि वो सिर्फ गेम्स में पैसा बर्बाद करता था, यानी कि सट्टे में लगाया करता। यानी कि इनकी फैमिली डायनेमिक्स जो थी ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। खैर इसी बीच पूरा परिवार आपस में बहस करने लगता है और खासकर कीन्स करीना से बहस करती है क्योंकि करीना कीन्स की एक समय पर बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी एंड उसको अभी भी यही लगता है कि वो पैसों के लिए उसने शादी करी है। अब यहाँ बहस के बीच में सदीमीन को अचानक कुछ होने लगता है और वो एकदम से नीचे बैठ जाता है और फिर उसके मुंह से ढेर सारा खून आने लगा था, यानी कि इस दवाई का पक्का साइड इफेक्ट हुआ होगा। सभी लोग परेशान हो चुके थे और सदीमीन जमीन पर गिर पड़ता है। अब इसी पैनिक के बीच में सदीमीन दोबारा उठता है, लेकिन इस बार वो एक ज़ॉम्बी बन गया था और वो अपने एक नौकर को काट लेता है। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ और यहाँ पर पेशेंट जीरो कोई और नहीं बल्कि सदीमीन खुद था। खैर अब वो अपने ड्राइवर पर झपट जाता है और उसके ऊपर खून उगल देता है और ये वही ड्राइवर है जिसने मूवी की शुरुआत में सरपंच के कार्यक्रम के बीच में गाड़ी घुसा दी थी, जिसके बाद सदीमीन अपने नालायक बेटे बम्बांग पर हमला कर देता है
और वो उसको मारने ही वाला था कि तभी बम्बांग उसके सर के आर पार एक रॉड घुसा देता है, जिससे कि वो गिर जाता है। और ये देखकर उन सबको काफी बुरा लगता है और करीना तो पागलों की तरह रो रही थी। अब बाहर रूडी उस ड्राइवर को हेल्प लाने के लिए भेज देता है, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर निकल गया था। इसी बीच बम्बांग बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है और उसके पीछे एक केन्स भी थी। अब कीन्स उसको संभालती है, लेकिन बम्बांग काफी गिल्ट में था कि वो कभी अपने पिता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा और अब उसने खुद ही अपने पिता की जान ले ली। और इन सब से वो परेशान था कि तभी उसकी बहन उसको समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने जो कुछ भी किया बचाव के लिए किया। अब अंदर जिस वर्कर को काटा गया था वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और एक एक करके वो सभी को काटने लगता है, मतलब कि सभी वर्कर्स को, मेड्स को। इसी बीच एक वर्कर बाहर आ जाती है जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी। ये देखकर केन्स बाहर आती है और उसके पास जाकर देखने लगती है, लेकिन वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद बम्बांग जल्दी से कार को रिवर्स लेकर उसके ऊपर कार चढ़ा देता है। अब होता यह है कि इससे उस ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये सब काफी डिस्टर्बिंग था उन दोनों के लिए, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। अब इसी बीच रेहान, करीना, रूडी और एक मेड घर से बाहर भागकर आ जाते हैं। इस बात से अनजान कीन्स और बम्बांग अंदर उन्हें देखने जाते हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। इसी बीच एक और मेड उनके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उससे किसी तरह बचकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि जो मेड टायर के नीचे थी वो अब गायब थी। लेकिन तभी वो उनके सामने आ जाती है, जो कि 2 हाथों पर चल रही थी, यानी कि ये ड्रग जो कुछ भी था काफी खतरनाक था। बम्बांग उसे लात मारकर साइड करता है और फिर वो दोनों वहां से निकलते हैं। मीनवाइल ड्राइवर गाड़ी को सरपंच के घर की तरफ ले जा रहा था कि इसी बीच वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और गाड़ी को क्रैश कर देता है। और ये वही मूवी वाला शुरुआती सीन था। जब सरपंच उसको चेक करने आता है तब वो सरपंच पर हमला करके उसको भी काट लेता है। अब दूसरी ओर रूडी और बाकी लोग दूसरी कार के पास जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया था, जिसको देखकर वो छुप जाते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बी उनको देख लेता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी करीना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन करीना उस पर फोक से वार करती है, यानी कि कांटे से, और वो उसको दूर हटा देती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश में वो ज़ॉम्बी डाइवर्ट हो जाता है, जिसके बाद मौका देखकर वो वहां से निकल गए थे। अब इसी बीच कीन्स का फोन रूडी के पास आता है और तब रूडी कॉल पिक करता है। कीन्स उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तब रूडी कहने लगता है कि वो लोग सरपंच के घर जा रहे हैं, क्योंकि वही सबसे पास है और वो भी उन्हें वहीं मिले। इसके बाद वो सरपंच के घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रूडी देखता है कि सरपंच के घर भी ज़ॉम्बीज थे। जिसके बाद वो पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं, यानी कि उनको आइडिया नहीं था कि यहाँ पर सरपंच भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था। लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज उनके पीछे थे, इसलिए वो उस बची हुई ओल्ड मेड को पकड़ लेते हैं, जिससे करीना को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो उनके काफी करीब थी। खैर वो किसी तरह सरपंच के घर आते हैं और खुद को घर में लॉक कर लेते हैं। अब दूसरी ओर केन्स और बम्बांग भी वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन वो कार के अंदर से ही वहां की हालत देखते हैं। वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे। अब केन्स रूडी को कॉल करके पूछती है कि वो लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि रूडी और बाकी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। तब रूडी उसे बताता है कि वो अंदर है और तब केन्स रूडी को सिग्नल देने के लिए हॉर्न बजाती है, जिससे रूडी तो नहीं आता, लेकिन सारे के सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ गए थे, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बेवकूफी भरा मूव था। खैर उन्हें अब कार वहां से भगानी पड़ती है। अब कुछ भी हो, कीन्स की बदौलत वहां से सारे ज़ॉम्बीज जा चुके थे। तब वो बाहर निकलते हैं, जहां पर उन्हें ड्राइवर की कार मिलती है। वो ड्राइवर की कार के पास जाते हैं, लेकिन वो आगे से डैमेज हो रखी थी, जिसे चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब तभी उस ओल्ड मेड की ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाती है। अब वो जल्दी से भागने लगते हैं और भागते हुए उन्हें एक घर दिखाई देता है, जिसके अंदर वो चले गए थे। लेकिन वो ज़ॉम्बी वहां भी आ चुकी थी, जिससे रूडी बाहर जाकर लड़ता है। जिसके बाद जब वो अंदर आता है तब वो पूरा खून से लथपथ था। दूसरी ओर बम्बांग और कीन्स कार को भगा रहे थे और वो सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे थे। अब ये लोग पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं कि इसी बीच सामने से एक पिकअप व्हीकल आता है, जिसमें कई लोग मौजूद थे। उस व्हीकल को बचाने के चक्कर में उनकी कार भी क्रैश हो जाती है। जिसके बाद पिकअप ड्राइवर उन्हें चेक करने आता है, लेकिन वो दोनों ठीक थे, मगर पीछे से ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं और वो सबसे पहले पिकअप कार पर हमला करते हैं और उसमें जितने भी लोग थे उनको मार डालते हैं। और उसमें बच्चे भी शामिल थे, जो कि ड्राइवर जल्दी से उनकी कार के पास जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज भी उसको मार डालते हैं। अब इधर हमको पता चलता है कि रूडी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब उसको समझ आ चुका था कि उसका समय नजदीक है और वो जल्दी ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन इससे पहले वो अपने बेटे को खुद से दूर करने लगता है। वो उसे ये कहता है कि वो अपनी माँ से भले ही लड़ता था, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता है और अब रेहान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी माँ का ध्यान रखे और खुद का भी। अब यहाँ रेहान को भी समझ आ चुका था कि उसके पिता भी उन्हीं में से एक बनने वाले हैं, लेकिन वो अपने पिता को छोड़ना भी नहीं चाहता था। अब तभी रूडी ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसको करीना देख लेती है और वो रेहान को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन रूडी अब ज़ॉम्बी बन चुका था और वो किसी तरह से रूडी से खुद को बचाते हैं और फिर रूडी को बाहर कर देते हैं, जिससे रूडी के अंदर एक पाइप घुस जाता है और फिर वो लोग अपने आप को उस घर में लॉक कर लेते हैं। अब दूसरी ओर बम्बांग और कीन्स पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, जहां पर रहमान भी था और वो उन लोगों को सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद वो एक पुलिस वाले को बाहर भेजते हैं और बाहर जाकर उस पुलिस वाले को भी एहसास होता है कि सिचुएशन काफी इंटेंस है और ये बात वो तुरंत ही चीफ ऑफिसर को बताता है। जिसके बाद चीफ ऑफिसर और बाकी पुलिस वाले उन्हें चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन रहमान वहीं बम्बांग और कीन्स के साथ रुकता है।
दूसरी तरफ करीना और रेहान जो होते हैं स्टिल उसी घर में कैद थे। तभी वहां पर निंगसी आती है क्योंकि ये उसका ही घर था और यहाँ निंगसी को करीना पर डाउट था, लेकिन जल्दी निंगसी को पता चल जाता है कि ये दोनों भी सर्वाइवर्स हैं। अब दूसरी तरफ चीफ और बाकी पुलिस वाले ज़ॉम्बीज को देखते हैं और ये ज़ॉम्बीज जो होते हैं ना वो आपस में ही लड़ रहे थे और वो उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उल्टा उन पर ही हमला कर देते हैं और इसमें सारे पुलिस वाले मारे गए थे सिवाय चीफ को छोड़कर। चीफ को काट लिया गया था और वो घायल हो चुका था, यानी कि अब वो भी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दूसरी तरफ निंगसी रहमान को कॉल करती है और उसको सब कुछ बताती है। रहमान भी काफी सहमा हुआ था। इसी बीच चीफ वहां पर आता है और चीफ के पीछे कई ज़ॉम्बीज थे, जिसके बाद वो लोग चीफ के अंदर आते ही गेट लगा देते हैं। यहाँ पर चीफ को देखकर रहमान संभालने लगता है और अंदर जाकर उसके खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बम्बांग और कीन्स को अंदाजा हो चुका था कि ये भी ट्रांसफॉर्म होने वाला है और उनके कहने की ही देरी थी कि तभी चीफ अचानक से ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। बम्बांग रहमान को उसे गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता था। तब रहमान खुद ही रहमान की गन से चीफ को गोली मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसे मारने के लिए उसके सर पर वार करना चाहिए था। अब जैसे तैसे रहमान और वो लोग मिलकर चीफ को सेल में बंद कर देते हैं, जिसके बाद रहमान बम्बांग से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। तब वो बताता है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को ही मार कर खा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा था उन्हें इसका कोई भी आइडिया नहीं है और बस वो कहीं से हेल्प के लिए कॉल करे क्योंकि हालात सच में काफी खराब हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा शहर ही ज़ॉम्बीज में तब्दील हो जाएगा। अब उसकी बात सुनकर रहमान एक दूसरे डिपार्टमेंट से रेस्क्यू टीम को बुलवाता है कि इसी बीच कीन्स काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसे अपने बेटे की चिंता हो रही थी। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि निंगसी का नंबर था, लेकिन कॉल पर करीना थी और करीना उसे ये कहती है कि वो लोग सेफ हैं और एक घर में बंद है और बाहर वो यहाँ से जा नहीं सकते। तब कीन्स उसे सेफ रहने के लिए बोलती है और फिर वो रेहान के बारे में पूछती है, जिसके बाद रेहान भी कीन्स से बात करता है और कीन्स उसको वादा करती है कि वो उसे लेने जरूर आएगी और ये सुनकर रेहान को थोड़ा सा आराम लगता है। अब कीन्स करीना से रूडी के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि रूडी अब उनके बीच नहीं रहा और वो भी इन ज़ॉम्बीज जैसा बन चुका है, जिसको सुनकर कीन्स को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। और अब हमको एक बात पता चलती है कि जो कीन्स थी ना वो अपने पति रूडी से अलग होना चाहती थी और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी, क्योंकि एक बार हुआ ये था कि रूडी ने उस पर चीट किया था, जिसके लिए उसने उसे कभी माफ नहीं किया, लेकिन अब उसे रूडी के लिए काफी बुरा लग रहा था। एनीवेज इसी बीच हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और वो गेट पर एक साथ धक्का दे रहे होते हैं। जिसके बाद वो तीनों गेट को ब्लॉक करने की कोशिश भी करते हैं कि तभी रेडियो पर कॉल आता है जो कि रेस्क्यू टीम का था, जिसे रहमान उठाता है, लेकिन उसमें रहमान को उनकी चीख सुनाई देती है क्योंकि पूरी रेस्क्यू टीम को ज़ॉम्बी ने खत्म कर दिया था और उनकी आखिरी उम्मीद भी अब चकनाचूर हो गई। अब कीन्स करीना को कॉल करके बताती है कि वो लोग बहुत बुरे फंस चुके हैं और रेस्क्यू टीम भी खत्म हो चुकी है। करीना कहती है कि वो लोग भी फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ पर भी उन्हें चारों ओर से ज़ॉम्बीज ने घेरा हुआ है और अगर वो बाहर गए तो मारे जाएंगे। कीन्स करीना से कहती है कि कुछ भी हो जाए वो रेहान का ध्यान रखे। जिसके बाद वो लोग ऊपर जाते हैं और ऊपर की विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वहां पर माहौल वाकई बहुत खराब था। हर जगह खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। वहां पर ढेर सारे भूखे ज़ॉम्बीज घूम रहे थे और उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ से कैसे बच पाएंगे। तभी यहाँ पर अजान शुरू हो जाती है और कई सारे ज़ॉम्बीज उसकी आवाज सुनकर मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि वो ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं। अब यहाँ रहमान के पुलिस स्टेशन में काफी सारे फायर क्रैकर्स थे जो कि इलीगली पकड़े गए थे। अब रहमान जल्दी से एक रॉकेट लेकर आता है और उसको छोड़ देता है। रॉकेट की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उस रॉकेट की तरफ आकर्षित होते हैं और अब उनको समझ आ चुका था कि उनकी कमी क्या थी और उनको वहां से बाहर निकलना कैसे था। और आपको याद होगा कि हॉर्न बजने से भी वो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आकर्षित हुए थे। खैर अब वो जल्दी से आर्मर पहनते हैं क्योंकि रहमान को अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना था, यानी कि निंगसी को, और बम्बांग और कीन्स को रेहान को बचाना था, इसलिए वो पूरी तरह से तैयार थे। उससे पहले रहमान निंगसी को कॉल करके बताता है कि वो उसे लेने आ रहा है और यहाँ पर उसका प्लान साफ था कि वो लोग किसी तरह से बाहर जाकर मोटर बाइक पर बैठेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद में रेहान उन दोनों को गन्स देता है और उनको गाइड करता है कि ये कैसे चलानी है। फिर वो लोग गेट के पास आते हैं और थोड़ा सा गेट खोलकर वो फायर क्रैकर्स छोड़ने लगते हैं और उन पटाखों से वो ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। अब फिर वो तीनों वहां से बाहर निकलते हैं, मगर आधे रास्ते आते ही वहां पर कई ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि दोनों तरफ से आ रहे थे। अब वो लोग उन पर शूट करते हैं और उनको पता चलता है कि सर पर वार करने से वो जल्दी मारे जाते हैं और इसलिए वो यही कर रहे थे। लेकिन वो ज़ॉम्बीज इतने सारे थे कि वो उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं और उन तीनों ने ज़ॉम्बीज को किसी तरह से अपनी शील्ड से रोका हुआ था, लेकिन वो कब तक रोक पाते इसका कोई भरोसा नहीं था। दूसरी ओर निंगसी के घर के बाहर भी कई ज़ॉम्बीज थे और वो किसी भी वक्त अंदर घुस सकते थे। इस वजह से वो तीनों भी घबराए हुए थे कि तभी रूडी जो होता है, जो कि ज़ॉम्बी बन गया था, वो आजाद हो जाता है और बहुत सारी आवाज करने लगता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज वहां पर आकर्षित होने लगे थे और निंगसी के घर के आगे वो इकट्ठे हो गए थे और वो अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं कि दूसरी ओर बम्बांग, कीन्स और रहमान
रहमान फंसे हुए थे कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और वो ज़ॉम्बीज इससे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और मौके का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं कि दूसरी ओर निंगसी के घर के बाहर वाले ज़ॉम्बीज के साथ भी सेम हो रहा था, यानी कि बारिश की वजह से वो काफी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। और मौका देखकर निंगसी अपना स्कूटर शुरू करती है, लेकिन इसी बीच रूडी का ज़ॉम्बी आजाद हो गया था, लेकिन किसी तरह से ये तीनों स्कूटर से वहां से निकल जाते हैं। खैर अब अचानक से बारिश बंद हो जाती है और ये ज़ॉम्बीज दोबारा से एक्टिव होकर उन पर हमला कर देते हैं, यानी कि बारिश से कुछ तो ऐसा हो रहा था जिससे कि ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे या फिर लेजी हो रहे थे, जिन्हें बम्बांग और रहमान ने संभाला हुआ था। खैर अब मौका देखकर कीन्स वहां से निकल जाती है और वो उसी पिकअप कार के अंदर जाती है, लेकिन वो शुरू नहीं हो रही थी कि तभी ढेर सारे ज़ॉम्बीज उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। वो फंस चुकी थी कि वहां पर तभी उनसे थोड़ी दूर निंगसी अपना स्कूटर रोकती है। कीन्स को वो लोग दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की वजह से करीना कीन्स को नहीं देख पाती। इसी बीच वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन स्कूटर ही शुरू नहीं हो रहा था और उनकी आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज अब निंगसी, करीना और रेहान की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो उनको मार भी देते कि तभी वहां पर फायर क्रैकर्स फूटने लगते हैं जो कि बम्बांग और रहमान फेंक रहे थे पुलिस स्टेशन से ही। वो ज़ॉम्बीज सारे उसी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके बाद कीन्स कार से उतर कर आती है और अपने बेटे और करीना से मिलती है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था, इसलिए वो सभी पिकअप कार में बैठ जाते हैं और उसको शुरू करने की कोशिश करते हैं, मगर ढेर सारे ज़ॉम्बीज वहां पर मौजूद थे। अब किसी तरह से करीना कार शुरू कर देती है और ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो कार को सीधा ही पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा देती है और यहाँ पर वो सब एक साथ मिल जाते हैं और किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी, सब ठीक थे, ऐसा उनको लग रहा होता है। लेकिन बम्बांग का पैर मलबे के नीचे दब चुका था और वो सब उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन भी घुसने लगे थे। अब इस वजह से होता यह है कि रहमान उनके ऊपर गोली चलाने लगता है और रहमान के साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी, लेकिन इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और रहमान जल्दी से उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। अब वो सब बम्बांग को नहीं निकाल पाते, तब बम्बांग कहता है कि वो यहीं पर रहेगा और वो सब यहाँ से निकल जाएं, लेकिन वो लोग उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन तभी होता यह है कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज घुसने लगे थे और बम्बांग कुछ को शूट करता है, लेकिन वहां पर रूडी का ज़ॉम्बी भी आ गया था जो कि करीना के ऊपर हमला कर देता है। करीना के साथ में रेहान भी होता है और वो रेहान को बचाने की कोशिश कर रही थी कि तभी कीन्स करीना को रूडी के सर पर शूट करने के लिए कहती है और वो ऐसा ही करती है। अब दूसरी ओर रहमान और निंगसी दोनों को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं और वो भी समझ चुके थे कि उनका अंत अब नजदीक है और इसलिए रहमान निंगसी को वो अंगूठी देता है जो कि वो उसके लिए लेकर आया था। निंगसी रहमान को आखिरी बार आई लव यू कहती है और दूसरी ओर बम्बांग उन लोगों को अपने पास से दूर भेज देता है और खुद एक फायर क्रैकर चला देता है और उन लोगों को बम्बांग को छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके बाद बम्बांग लीक हो रहे गाड़ी से फ्यूल के अंदर फायर क्रैकर फेंक देता है, जिसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे ज़ॉम्बीज मारे गए थे और जितने भी फायर क्रैकर पुलिस स्टेशन के अंदर थे वो सारे जल चुके थे, जिससे कि वहां पर भयानक आतिशबाजी होने लगती है। अब कीन्स, करीना और रेहान बचे हुए थे जो कि बाइक के पास जाते हैं जहां से अब वो आगे जाएंगे, लेकिन कीन्स के हाथ पर काटने का निशान था। जब कीन्स उसे देखती है तब वो समझ जाती है कि उसका अंत भी अब नजदीक है और वो बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी। अब ये बात वो अपने बेटे और करीना को बताती है, जिसे सुनकर रेहान रोने लगता है और कहता है कि वो उनके साथ चले, लेकिन कीन्स ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन रेहान जिद करने लगता है और करीना भी उससे यही कहती है कि वो उसके साथ चले, वो कुछ हल ढूंढ लेंगे। लेकिन हमको भी पता है और ये बात कीन्स को भी पता थी कि इसका कोई इलाज नहीं है और वो अच्छे से जानती थी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो दोनों से अलविदा कहती है। और यहाँ पर करीना उसे आखिरी बार बताती है कि उसने उसके पिता से शादी वाकई में इसलिए करी थी क्योंकि वो उसे सच में प्यार करती थी। और यहाँ पर कीन्स ये कहती है कि जब उसने उसके पिता से शादी करी थी तब उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे अलग हो जाएगी, लेकिन करीना उसे आज भी अपना बेस्ट फ्रेंड माना करती थी। अब यहाँ मुस्कुराते हुए कीन्स एक फायर क्रैकर और गन लेकर खेत में चली जाती है और जितने भी बचे हुए ज़ॉम्बीज थे उन्हें फायर क्रैकर से आकर्षित करके अपने पीछे लगा लेती है। अब रेहान काफी रोने लगता है, लेकिन करीना उसे जबरदस्ती अपने साथ बैठा लेती है और वहां से निकल जाती है क्योंकि अब वो उसकी जिम्मेदारी थी। कीन्स सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगाने के बाद ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही खुद के सर में गोली मार लेती है और खुद को खत्म कर लेती है ताकि वो किसी और को ना काटे, और उसने ज़ॉम्बी बनकर जीने से अच्छा खुद को मारना समझा। खैर अब सीन चेंज होता है जहां पर करीना रेहान के साथ गांव से बाहर जा रही थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज खत्म नहीं हुए थे और कई सारे ज़ॉम्बीज गांव के अंदर आज भी मौजूद थे और गांव की हालत बहुत बुरी थी। खैर अब पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम जकार्ता शहर को देखते हैं जहां पर मिस्टर और मिसेस ग्रेस एक बिल्डिंग में मौजूद थे और ये दोनों ही सदीमीन के पार्टनर्स थे। जी हाँ, और यहाँ सदीमीन की एज रिवर्सिंग मेडिसिन ड्रग उनके पास भी थी जिसे मिसेस ग्रेस ने ले लिया था और यहाँ पर मिसेस ग्रेस के ग्रे हेयर्स अचानक ब्लैक हो गए थे और रिंकल्स जा चुके थे, लेकिन हमको पता है कि थोड़ी देर के बाद में क्या होने वाला है। लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर अब वो भी बन जाएगी ज़ॉम्बी, जिसके बाद जकार्ता शहर का भी सेम हाल होने वाला है और इसका कोई इलाज भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता
लगता है कि यहाँ पर पक्का इनको बारिश से दिक्कत थी, और मुझे ऐसा लगता है कि सी के अंदर से किसी मछली या फिर किसी भी ऐसे जीव का यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट था जिसके चलते ये सब दवाई बनाई गई, और इसी के चलते ज़ॉम्बीज की कमजोरी थी बारिश। और बूम, इसी के साथ में द एलेक्ज़र मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एलेक्सियर या फिर एलेक्ज़र फिल्म की कहानी। तो यहाँ पर एलेक्सियर यानी कि एलेक्ज़र शब्द का अर्थ है जादू जैसा लिक्विड, जो कि वो ड्रग थी, और उसका नाम भी एलेक्ज़र ड्रग ही था, मतलब कि एक ऐसा जादू जिससे कि लोग दोबारा जवान हो सके। अब देखो यहाँ पर एज तो रिवर्स हुई थी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट थे जिसके चलते इंसान पागल हो गए थे, ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे। अब बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, तो इससे हमको एक आइडिया मिलता है कि ये जो वायरस है या फिर बैक्टीरिया जो कुछ भी है वो बस गांव तक सीमित नहीं रहेगा, वो सिटी जकार्ता के अंदर भी फैलेगा। और पोस्ट क्रेडिट सीन के जरिए यही चीज हमको बताने की कोशिश करी गई है, और इसी के चलते हो सकता है कि शायद इसका पार्ट 2 भी देखने के लिए मिलेगा, जहां पर हमको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि आखिरकार ये दवाई बनाई कैसे गई थी। खैर इस मूवी के अंदर हमको एक मैसेज भी दिया गया है, जो नेचुरल प्रोसेस है उसको रिवर्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे हमारे बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमको फैमिली डायनेमिक्स के बारे में बताया गया है कि इन अमीर लोगों की फैमिली डायनेमिक्स कैसी होती है, वहाँ पर कैसी कैसी चीजें चलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मूवी अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और मैंने रिसेंटली इट वेलकम टू डेरी सीरीज के पार्ट 1 यानी कि एपिसोड 1 को एक्सप्लेन कर दिया है। इनके हिसाब ने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। वाकई में ग्रूसम है, जितना सोचा था उससे भी 10 गुना ज्यादा अच्छी सीरीज बनाई गई है, तो जल्दी से जाकर देख लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए